केन और ऐसे दो लोग थे, आर ईटिंग पम्पकिन पाई विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पम्पकिन पाई खा रहे थे। दे वॉन्ट टू फिगर आउट हाउ मच पाई दे हैव ईटन सो फार। अब उन्होंने सारा पाई खा लिया, तब अब उनको ध्यान में है कि चलिए अब हम देखते हैं कि अब हमने अब तक कितने पाई खत्म कर दिए हैं। देयर आर 7 ऑफ देम इन टोटल। वो सब कोई मिला के 7 लोग वहां पे पाई खा रहे हैं, पम्पकिन पाई। एंड ईच ऑफ देम हैज ईटन 2/5 ऑफ अ पाई। और उसमें से हर एक ने एक पाई का 2/5 हिस्सा खाया है। Ken said, "You can solve this problem by multiplying 2/5 times 7." हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक बंदे ने खाया 2/5, तो 7 बंदे खाएंगे 2/5 times 7, जो कि यहाँ पे सही उसने दिया है। So he multiplied and got 14/35. यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, चलिए देखते हैं। तो 2/5 times 7 को उसने क्या किया, दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 times 7 होता है 14, 5 times 7 होता है 35. Isaiah says that 14/35 can't be correct because 14/35 is less than 1 whole pie. भाई ये कोई तो है, दिमाग की बात तो कही है इसने कहा कि 14/35 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 14/35 में जो इसका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, जिस वजह से ये जो है 1 से छोटा हो गया, यानी कि ये पूरा 1 पाई से भी छोटा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पे एक आदमी 1 पाई का 2/5 खाता है और अभी तक 1 पाई भी खत्म नहीं हुआ। ये तो पॉसिबल नहीं है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस सोल्यूशन। तब हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि एक्चुअली क्या गड़बड़ हुआ है वो पता करने के लिए। तो मे भी शायद मुझे थोड़ी CID की फीलिंग आ रही है कि मुझे केस सॉल्व करना है। तो चलिए इसे पहले खुद से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे उसने किया है 2/5 को उसने 7 से मल्टीप्लाई करना था, तो उसने इसकी जगह कर दिया, तो उसने 2 times 7 डिवाइडेड बाई 5 times 7, ऊपर नीचे दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से हमारा वैल्यू आ गया 14/35। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये तो 2/5 ही है। इसने क्या किया है, ऊपर और नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फ्रैक्शन के वैल्यू में थोड़ी चेंज आ जाएगा। इसको तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इस वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों 7 से डिविजिबल है, तो मैं ऊपर और नीचे 7 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, तो इसकी वैल्यू तो फिर से 2/5 ही आ गई, तो ये तो गड़बड़ हो गया। और अगर आप इस वाले फ्रैक्शन को भी देखें तो ये 14 और 35 दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं, तो दोनों को मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, तो ये फिर से मुझे 2/5 दे देंगे। इसकी वैल्यू फिर से 2/5 आ गई, तो इससे तो ये मुझे पता चल गया कि इसने जो किया है गड़बड़ किया है। तो एक्चुअली में फिर इसका आंसर होगा क्या और इसे कैसे किया जाएगा वो चलिए हम देखते हैं। तो 2/5 times 7, इसका एक्चुअल में क्या मतलब हुआ कि 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5, ऐसे में 7 टाइम्स इसको ऐड करूंगा। 2/5 ये हो गया 4 बार, 2/5 प्लस 2/5 और प्लस 2/5। यहाँ मैंने इसको 7 टाइम्स 2/5 को खुद से ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, दो यहाँ पे 7 बार ऐड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 2 times 7, 2 times 7 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 2/5 times 7 के बराबर, जो कि हमारा ओरिजिनल हमारा एक्सप्रेशन था ही। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 times 7, 2 times 7 होता है 14, और 5 तो यहाँ पे है ही 5, तो ये हो जाएगा 14/5, ना कि 14/35। और ये लॉजिकली सही भी है, क्योंकि 14/5 है, यहाँ पे इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, और इसी वजह से ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 1 पाई से ज़्यादा है। तो हाँ, अब लोग इतना खा रहे थे तो ऑब्वियसली 1 पाई से तो ज़्यादा ही खाएंगे, तो ये आंसर मुझे सही लग रहा है। तो अब चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे हमारे 4 एक्सप्लेनेशन है। पहले उसने कहा कि कैन डिडंट मल्टीप्लाई करेक्टली। हाँ, ये बात तो सही है। मल्टीप्लाइंग 2/5 बाई 7
इज सेम एज एडिंग 2/5 7 टाइम्स। बहुत सही, एकदम सही बात इसने कही है कि 2/5 को 7 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ कि 2/5 को खुद में 7 टाइम्स ऐड करना है, जो कि हमने किया था। तो यहाँ पे उसने वही चीज़ लिखी है जो हमने की थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 2/5 को 7 टाइम्स ऐड किया, तो ये सही है। यहाँ पे सेम चीज़ की, हाँ। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 14/5। और इसने तो यहाँ पे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख दिया है और क्लैरिटी के लिए। अब 14/5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, 14 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5 2s are 10, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 4। तो ये हो जाएगा 2 होल 4/5, 2 होल 4/5, यानी कि 2 कंप्लीट पाई और 1 पाई का 4/5 हिस्सा उन्होंने अभी तक खाया है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हमारा सही है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन बी पे। तो इसमें उसने कहा है कि कैन मल्टीप्लाइड करेक्टली। अच्छा कैसे, देखते हैं। बट फॉरगॉट टू कैंसिल आउट द सेवंस इन द फ्रैक्शन सिंस 7/7 इज इक्वल टू 1, सो 2/5 टाइम्स 7। ना, ये तो गलत है। यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 7 एक बार है, वो जो कि सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 क्या है, 7/1। तो ये सिर्फ 2 टाइम्स 7 होगा। मैं सिर्फ दोनों के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7 और 5 टाइम्स 1, यानी कि 14/5। तो ये तो गलत हो गया, तो एक्सप्लेनेशन भी गलत है। अगले पे आते हैं। सिंस Ken must add up the pie for all 7 of them, he should have added 7 and 2/5 instead of multiplied. No, 2/5 ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता, उसको 2/5 ऐड थोड़ी करना है, उसको तो इसको मल्टीप्लाई करना था। ये भी गलत है। और डी पे Ken is correct, he and his friend just didn't eat as much pie as they thought they did. ये तो एकदम वेग, एकदम बेकार से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो हमारा एक्सप्लेनेशन ए सही है।